शाइस्ता परवीन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। शाइस्ता की जमानत को लेकर के याचिका आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। अग्रिम जमानत को लेकर के याचिका दायर करेगी शाइस्ता परवीन, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और 50,000 का इनाम उसके ऊपर रखा गया है, वांटेड है। बचने के लिए लगातार अब कानूनी पैंतरा अपनाने की तैयारी की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जाएगी। शाइस्ता परवीन, जो कि ना तो अपने बेटे असद के मरने के बाद आई, ना ही अपने पति अतीक के मरने के बाद उसके जनाजे में शामिल हुई, और इस बीच शाइस्ता की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता पर पूरे हत्याकांड को कोऑर्डिनेट करने का आरोप लगा है। शुरुआत में शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी, जो कि अतीक अहमद की बहन है, इन लोगों ने सामने आकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज अपनी अग्रिम जमानत इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में देने जा रही है। दरअसल इसके पहले भी एक अग्रिम जमानत की याचिका एमपी एमएलए कोर्ट में दी गई थी, लेकिन वो याचिका खारिज हो चुकी है और आज जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए लेडी डॉन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आज इसी हाई कोर्ट में वो याचिका दाखिल होगी और देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट आज इस याचिका को खारिज कर देगा, क्योंकि पहले ही एक कोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है और शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है और ये इनाम की राशि और भी बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ये राशि 1 लाख रुपए तक की जा सकती है। यानी लेडी डॉन पूरी तरीके से अतीक अहमद के साम्राज्य को बचाने के लिए इस वक्त पूरी तैयारी में है। देखना यह होगा कि क्या ये अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है और क्या शाइस्ता परवीन कोर्ट में आकर सरेंडर करती है। सवाल यह भी है कि अगर कोर्ट में सरेंडर करती है तो क्या उसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा होगी, लेकिन देखना होगा कि लेडी डॉन आखिर कब तक पुलिस के शिकंजे से बाहर रहती है। लेकिन सवाल यही है कि आज जब अग्रिम जमानत याचिका यहां पर डाली जाएगी तो उसको लेकर कोर्ट का रुख क्या होता है, आज इसी पर सभी की नजरें टिकी होंगी। प्रयागराज से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। और इस बड़ी खबर पर जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, अगर बात की जाए, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी आपने बताया कि पहले भी वो याचिका लगा चुकी है लेकिन खारिज हो गई, अब फिर से ये याचिका लगा सकती है, राहत देने की मांग कर सकती है। क्या कुछ आधार बना करके ये मांग की जा सकती है और कितने बजे तक ये याचिका दायर की जा सकती है? क्या वकील से कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, शाइस्ता के जो वकील हैं उनसे अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाइस्ता जो है असद जो उसका बेटा था उसमें दूध बख्शने की जो रिवायत होती है उसमें शामिल नहीं हो पाई, अपने शौहर अपने देवर के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाई। क्या ये सवाल गंभीर है कि आखिर शाइस्ता अग्रिम जमानत याचिका क्यों देना चाहती है? क्योंकि इसे समझना बहुत आसान है। वो इसलिए कि जो अतीक अहमद और उसके गुर्गों का साम्राज्य है उसकी जिम्मेदारी अब शाइस्ता परवीन पर है और ऐसे में शाइस्ता चाहती है कि वो जेल के बाहर रहकर अतीक के उस साम्राज्य का पूरी तरीके से माफिया डॉन की तरह संचालन करे, क्योंकि अतीक अहमद ने उन सभी बारीकियों को शाइस्ता को बता दिया था, उसके प्लान के बारे में बताया था और उमेश पाल हत्याकांड के साजिश में खुद शाइस्ता परवीन शामिल रही थी और अब जो है 50,000 के इनामी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और ये जो राशि है उसके ऊपर इनाम की वो बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन उससे पहले शाइस्ता ने तैयारी कर ली है अपने वकील के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की। अब इस याचिका में क्या होगा, कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिनको आधार बनाकर आज अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की जाएगी, ये अब से थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि शाइस्ता परवीन को क्या कोर्ट जमानत देगी और अगर अग्रिम जमानत मिलती है तो क्या उसकी गिरफ्तारी होगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में भी हैं और हर कोई ये सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कोर्ट में उसको अग्रिम जमानत मिलती है या फिर खारिज हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी शाइस्ता ने कोशिश की थी और एमपी एमएलए कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन का छिपे रहना और पुलिस के शिकंजे से बाहर रहना भी एक तरह से सवाल खड़े करता है और उमेश पाल का परिवार बार बार ये कह रहा है। जब हमने कल बातचीत की थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से मिलने के बाद, उमेश पाल की पत्नी ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक शाइस्ता जेल के बाहर है तब तक उनके परिवार को खतरा बना हुआ है, क्योंकि लेडी डॉन की तरह यह बदला जरूर लेगी। बिल्कुल, अतीक और अशरफ के जेल में रहने के बावजूद जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इसके कोऑर्डिनेशन में शाइस्ता का नाम सामने आया है, ऐसे में उसका बाहर रहना निश्चित तौर पर उमेश पाल के परिवार के लिए खतरा है।
जी न्यूज।